ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 नारायणं नमस्कृत्य नारायण नमस्तुस्य नरं चैव नरोत्तमं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरये। ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नष्टप्रायः स्वभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। भक्तिर्भवति नैष्टिकी। हरे कृष्णा, आप सबका स्वागत है। हरे कृष्णा प्रभु जी प्रणाम। हरे कृष्णा। अब वो मछली के बारे में वर्णन चल रहा है। भगवान का जो मत्स्य अवतार है उसमें तो राजा के हाथ में वो जब नदी के तट पर नहा रहे थे, अंजलि दे रहे थे, तो उनके हाथ में छोटी मछली आई, उसका वर्णन चल रहा है। तम आह सात्विकम महाकारुणिकम नृपम यादोभ्यो ज्ञाति ज्ञाति घाति घातिभ्यो दीनामादीन वत्सला कथम विसृजसे राजन भीता भीताम अस्मिन् सरिज्जले। मेरे साथ पढ़िए। तम आह साति करुणम तम आह सातिकारुणम् महाकारुणिकम नृपम महाकारुणिकं नृपं यादेभ्यो ज्ञाति घातिभ्यो दीनामा यादुभ्यो घातिभ्यो दीनामादीन वत्सला दीनानां माम दीनवत्सल कथम विसृजसे दीनानां राजन् मां कथं विसृजसि राजन् दीनवत्सल भीताम् अस्मिन् सरिज्जले। भीतामस्मिन् सरिजले। हाँ, अत्रे माता जी की आवाज नहीं आ रही, उनका तबीयत ठीक नहीं है लगता है। शब्दार्थ तम उससे, सत्यव्रत से, राजा सत्यव्रत के हाथ में आई थी। आह कहा, सा उस छोटी मछली ने, अति करुणम अत्यंत करुणामय, महाकारुणिकम अत्यंत कृपाल, नृपम राजा सत्यव्रत को, यादोभ्य जलचरों के द्वारा, ज्ञाति घातिभ्य जो छोटी मछलियों को खाने के लिए सदैव उत्सुक रहते हैं, दीनाम बेचारी मां मुझको दीन वत्सल, हे दोनों के रक्षक, कथम क्यों, विश्व जैसे फेंक रहे हो राजन हे राजा, पीताम अत्यंत भयभीत, अस्मिन इस सरी जले नदी के जल में, उनके हाथ में आए, उन्होंने नदी में फेंक दिया तो उनकी आवाज आई, क्या मुझे क्यों फेंक रहे हो। ऐसे जैसे एक छोटी मछली इस डर के और बड़ी मछली उसे खा जाएंगे, ऐसे करुणामय आवाज में राजा को कहा मछली ने। मेरे साथ पढ़िए। उस बेचारी छोटी मछली ने, उस उस बेचारी बेचारी छोटी छोटी मछली ने उस बेचारी छोटी मछली ने अत्यंत कृपालु राजा सत्यव्रत से, अत्यंत अत्यंत कृपालु कृपालु राजा राजा सत्यव्रत सत्यव्रत से से करुणापूर्ण स्वर में कहा, करुणापूर्ण स्वर में करुणापूर्ण कहा, स्वर में कहा, हे दीनों के रक्षक राजा, हे हे दीनों के दीनों के रक्षक राजा, रक्षक राजा, आप मुझे नदी के जल में क्यों फेंक रहे हैं। आप मुझे नदी आप के मुझे जल में नदी क्यों के जल फेंक में रहे क्यों हैं, फेंक रहे हैं, जहाँ पर अन्य जलचर हैं,
जहाँ जहाँ पर अन्य अन्य जलचर जलचर हैं हैं जो मुझे मार सकते हैं, जो जो मुझे मार सकते हैं, मैं उनसे बहुत भयभीत हूँ। मैं मैं उनसे बहुत भयभीत हूँ। भयभीत हूँ। अब आप ये समझ सकते हैं क्यों राजा को क्यों कहा ऐसा, मछली को भगवान को राजा को कहने की क्या जरूरत, राजा पर कृपालु थे भगवान मत्स्य के रूप में। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्णा। सुशील प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्ण माता जी, दंड प्रणाम। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा, श्रील प्रभुपाद की जय। मत्स्य पुराण में कहा गया है, अनंत शक्तिर भगवान मत्स्य रूपी जनार्दन क्रीडार्थ याच यामास स्वयं सत्यव्रतम नृपम। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान में अनंत शक्ति होती है, फिर भी उन्होंने अपने मत्स्य रूप की लीला में सत्यव्रत की रक्षा की याचना की। हरे कृष्ण प्रभु। ये याचना की, ये आप याद रखिए क्यों राजा से याचना करने की भगवान को क्यों जरूरत पड़ी, कृपा। तम आत्मनो अनुग्रहार्थम प्रीत्या मत्स्य बपुः धरम अजानन रक्षण अर्थाय सफर्याः समनो ददहे। मेरे साथ, तम आत्मनो अनुग्रहार्थम तम आत्मनो अनुग्रहार्थम प्रीत्या मत्स्य बपुः धरम प्रीत्या मत्स्य धर्म वपुधरम अजानन रक्षण अर्थाय आजानन रक्षण अर्थाय सपर्यासमनो दधे। पर्यासमनो दधे। शब्दार्थ, तम उस आत्मन निजी अनुग्रह अर्थम अनुग्रह दिखाने के लिए प्रीत्या अत्यधिक प्रसन्न होकर मत्स्य बपु धर्म मछली का शरीर धारण करने वाले भगवान को अजानन बिना जाने रक्षण अर्थाय रक्षा करने के लिए सफरिया मछली की सह उस राजा ने मन में दधे निश्चय किया। वो राजा कौन, सत्यव्रत। राजा सत्यव्रत ने यह न जानते हुए राजा सत्यव्रत ने यह ना जानते हुए कि वो मछली भगवान है, ये कि वह मछली भगवान है, अपनी प्रसन्नता के लिए अपनी प्रसन्नता के लिए सहर्ष उस मछली को सहर्ष उस मछली को संरक्षण प्रदान करने का निर्णय लिया। संरक्षण प्रदान करने का निर्णय लिया। उसका भाग्य था। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्णा। रोहिणी माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा सभी भक्तों को। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद की जय। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा यहाँ पर बिना जाने भगवान की सेवा करने का दृष्टांत प्रस्तुत है। ऐसी सेवा अज्ञात सुकृति कहलाती है। राजा सत्यव्रत ने अपनी दया दिखानी चाहिए। उसे पता ना था कि यह मछली भगवान विष्णु है। ऐसी अज्ञात भक्ति से श्री भगवान की कृपा प्राप्त होती है। श्री भगवान की सेवा चाहे ज्ञात भाव से हो या अज्ञात से कभी व्यर्थ नहीं जाती। हरे कृष्णा प्रभु जी। धन्यवाद माता जी। तो अज्ञात में तो और भी अच्छा है। तस्यादीनतरं वाक्यम आश्रुत्य समहीपतिः कलश अपसु निधायेनां दयालुः निन्य आश्रमम्। तो फ्रूट कटिया ना तो मेरे साथ, तस्यादीनतरं वाक्यम तस्यादीनतरं वाक्यम् आश्रुत्य समहीपतिः आसुरीपति कलश अपसु निधायेनां कलश अपसु निधायेनाम् दयालुः निन्य आश्रमम्।
दयालुर्निन्ने आश्रमम्। शब्दार्थ है तस्या उस मछली के दीनतरम अत्यंत कारुणिक वाक्यम वचन को आश्रुत्य सुनकर सह वह महीपति ही राजा कलश अपसु कलश में रखे जल में निधाय रखकर ए नाम इस मछली को दयालु दयालु ने ले आया आश्रम अपने घर। मेरे साथ पढ़े उस मछली के उस मछली के कारुणिक शब्दों से प्रभावित होकर कारुणिक शब्दों से प्रभावित होकर उस दयालु राजा ने उस दयालु राजा ने उस मछली को एक जल पात्र में रख दिया उस मछली को एक जल पात्र में रख लिया और उसे अपने घर ले आया और उसे अपने घर ले आया। साधु तत्र एक रात्रेण वर्धमाना कमंडलो अलब्ध आत्म अवकाशम वा इदम आह महीपतिम। महीपतिम राजा को मेरे साथ सातु तत्र एक रात्रेण सातु तत्र एक रात्रेण वर्धमाना कमंडलो वर्धमाना कमंडलौ अलब्ध आत्म अवकाशम वा अलब्ध्वात्मा अवकाशं वा इदम आह महीपतिम। इदम् आह महीपतिम्। शब्दार्थ है सा वो मछली तू लेकिन तत्र वहां एक रात्रि एक ही रात में वर्धमाना बढ़कर कमंडलो जल पात्र में अलब्ध्वा न पाकर आत्म अवकाशम अपने शरीर की सुविधा जनक स्थान व अथवा इदम यह आह कहा महीपतिम राजा से। मेरे साथ किंतु मछली एक ही रात में किंतु मछली एक ही रात में इतनी बड़ी हो गई कि इतनी बड़ी हो गई कि उसे उस जल पात्र में उसे जल पात्र में अपना शरीर इधर उधर घुमाने में कठिनाई होने लगी। अपना शरीर इधर उधर घुमाने में कठिनाई होने लगी। तब उसने राजा से इस प्रकार कहा तब उसने राजा से इस प्रकार कहा हाँ वो छोटी मछली इतनी बड़ी हो गई ना हम कमंडलाव है कमंडलो हो जाएगा ना हम कमंडलो अस्मिन् कृच्छम वस्तुम इह उत्साहे कल्पया कहा सुविपुल विपुलम यत्र अहम निवसे सुखम। मेरे साथ न हम कमंडलाव अस्मिन् अहम कमंडलावस्मिन् कृच्छम वस्तुम इह उत्साहे कल्पया कह सुविपुलम यत्र अहम निवसे सुखम। शब्दार्थ ना नहीं अहम में कमंडलो जल पात्र में अस्मिन इस कृच्छम बड़ी कठिनाई से वस्तु रहने के लिए यह यहाँ उत्साहे पसंद करते हूँ। कल्पया जरा सोचो वो कहा रहने का स्थान सुविपुलम अधिक विस्तृत बड़ा बड़ा चाहिए यत्र जहाँ अहम मैं निवसे रह सकूं सुखम सुखपूर्वक। यहाँ मुझे घूमने में जगह नहीं हो रही कोई ऐसी जगह में रखो जहाँ मैं अपने को ठीक से रख सकूं। मेरे साथ पढ़े हे मेरे प्रिय राजा मेरे प्रिय राजा मैं इस जल पात्र में इतनी कठिनाई से रहना पसंद नहीं करते हूँ। अतः कृपा करके
इससे अच्छा जलाशय ढूंढें इससे अच्छा अच्छा जलाशय ढूंढे ढूंढे जहां मैं सुखपूर्वक रह सकूं। जहाँ जहाँ मैं सुखपूर्वक रह सुखपूर्वक रह सकूं। स एनाम तद आदाय न्यधाद, न्यधाद होगा तो ओ आ जाएगा, औदंचन उदके तत्र क्षिप्ता मुहूर्तेन हस्तत्रयम् अवर्धत। मेरे साथ, स एनाम तद आदाय सैनाम तत् नाम आदाय तदादाय न्यधाद औदंचन उदके आदौदन्चोदके आदचन्दके तत्र क्षिप्ता मुहूर्तेन तत्र तत्क्षिप्ता क्षिप्ता मुहूर्तेन मुहूर्तेन हस्तत्रयम् अवर्धत। हस्तत्रयम् हस्तत्रयमवर्धत। अवर्धतम्। शब्दार्थ है, सह राजा ने एनाम मछली को तथा तत्पश्चात आदाय निकालकर यथार्थ डाल दिया, औदंचन उदके कुएं के जल में, तत्र वहां क्षिप्ता फेंकी जाकर, मुहूर्तेन एक ही क्षण में, हस्तत्रयम 3 हाथ, अवर्धत तुरंत बढ़ गई एकदम बढ़ गई वहां। तत्पश्चात राजा ने तत्पश्चात राजा ने राजा ने उस मछली को उस मछली मछली को को जल पात्र से निकालकर जल पात्र से निकालकर एक विशाल कुएं में डाल दिया, एक विशाल विशाल कुएं कुएं में में डाल डाल दिया। दिया। किंतु वह मछली एक ही क्षण में किंतु वो किंतु वो मछली मछली एक ही एक क्षण क्षण में ही में बढ़कर 3 हाथ की हो गई। बढ़कर 3 हाथ की हो गई। 3 हाथ की मतलब 1 गज हो गई। नमा एतद अलम राजन सुखम वस्तुम उदंचनम पृथुदेहि पदम मह्यम यत्त्वा 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 अहम शरणम गता। मेरे साथ, नम एतद अलम राजन नम एतदलं राजन् राजन सुखम वस्तुम उदंचनम सुखम सुखम वस्तु वस्तुमुदञ्चनम् मुदंचनम् पृथुदेहि पदम मह्यम देहि पदम मह्यम् यत्त्वा अहम शरणम गता। त्वाहं जत्वाहं शरणं शरणं गता। गता। न नहीं मैं मुझको एतद यह अलम उपयुक्त राजन हे राजा सुखम सुख से वस्तुम रहने के लिए उदंचनम जलाशय प्रतु काफी बड़ा दे दीजिए पदम स्थान मह्यम मुझको यत जो तो तुम्हारी अहम मैं शरण शरण में गता आई हूं। मेरे साथ पढ़े। तब मछली ने कहा, तब तब मछली ने ने कहा, कहा, हे राजा हे राजा, यह जलाशय मेरे यह यह जलाशय जलाशय मेरे मेरे सुखमय निवास के लिए उपयुक्त नहीं है। सुखमय निवास के ये लिए उपयुक्त उपयुक्त नहीं है। नहीं है। कृपया और अधिक विस्तृत जलाशय प्रदान करें। कृपया और और अधिक विस्तृत अधिक जलाशय प्रदान विस्तृत करें, जलाशय प्रदान करें, क्योंकि मैं आपकी शरण में आई हूँ। क्योंकि क्योंकि मैं मैं आपकी आपकी शरण में शरण आई में हूँ। आई हूँ। तत् आदाय साराज्ञा क्षिप्ता राजन सरोवरे तदा तद आवृत्य आत्मना सोयम। तद पढ़ेंगे तो आ रह गया, दाहन तदा तद आवृत्य आत्मना, तद आवृत्य आत्मना सोयम महामीनो अन्न वर्धता, अन्न वर्धता। मेरे साथ, तद आदाय साराज्ञा तद तत आदाय आदाय साराज्ञा साराज्ञा क्षिप्ता राजन सरोवरे
चित्वाराधन सरोवरे तद आवृत्य आत्मना सोऽयम् तदावृत्यात्मना सोऽयम् महामीनो अन्ववर्धत। महामीनो अन्वर्धता। शब्दार्थ है ततः वहां से आदाय लाकर सा वो मछली राजा राजा द्वारा क्षिप्ता डाली जाकर राजन हे राजा परीक्षित सरोवरे झील में तत् उस आवृत्य बढ़कर आत्मना शरीर से सह मछली अयम वह यह महामीन विशाल मछली अन्ववर्धत तुरंत बढ़ गई। अब शुक मुनि परीक्षित महाराज को बता रहे हैं, हे महाराज परीक्षित, हे महाराज परीक्षित, राजा ने उस मछली को राजा ने उस मछली को कुएं से निकाला कुएं से निकाला और उसे एक झील में डाल दिया। और उसे उसे एक झील में डाल दिया। डाल दिया। झील मतलब सरोवर। किंतु तब उस मछली ने तब उस मछली ने जल के विस्तार से भी जल के विस्तार से भी अधिक विशाल रूप धारण कर लिया। अधिक विशाल रूप धारण कर लिया। हाँ, अब सरोवर तो बहुत बड़ा होता है और वो सरोवर से के बराबर हो गई। तब अब राजा को आपको समझ आएगा। न ए तन्मे स्वस्थये राजन उदकम सलिल ओकसः निधेहि रक्षा योगेन हृदय माम अभिदासिनी। मेरे साथ, न एतन में स्वस्थये राजन राजन उदकम सलिलोकसः निधेहि रक्षा योगेन हृदय माम अभिदासिनी। शब्दार्थ है ना नहीं एतत् यह मैं मुझको स्वस्थ सुखी राजन हे राजा उदकम जल सलिल औकसः क्योंकि मैं विशाल जलचर हूँ। निधेहि रख दे रक्षा योगन किसी उपाय से हृदय झील में वहां मुझको अभिदासिनी शाश्वत। मेरे साथ पढ़िए। तब मछली ने कहा तब मछली ने कहा हे राजा मैं विराट जलचर हूँ। मैं विराट जलचर हूँ और यह जल मेरे लिए तनिक भी उपयुक्त नहीं है। हाँ, कहाँ सरोवर में झील का पानी भी छोटा पड़। अब कृपा करके मुझे बचाने का कोई उपाय ढूंढ निकालिए। अच्छा हो यदि आप मुझे ऐसे झील के जल में रखें जो कभी न घटे। हाँ, ताकि मेरे लिए वो उपयुक्त हो ऐसा। इति उक्तः सो अनयन। पूरा पढ़ना पड़ेगा। इति उक्तः सो अनयन मत्स्यम तत्र तत्र अभिदासिनी जलाशये असमितम तम समुद्रे प्राक्षि पंजसम। मेरे साथ, इति उक्तः सो अनयन मत्स्यम तत्र तत्र अभिदासिनी
तत्राविदासिनी जलाशये असमितं तं जलाशये सम्मितं तत् समुद्रे पाक्षिपञ्जसम् समुद्रे प्राक्षिपञ्जसम् शब्दार्थ है इति उक्तः, इस प्रकार प्रार्थना किया गया। सह राजा अनयत ले गया मत्स्य मछली को तत्र वहां, तत्र जहां अभिदासिनी जल कभी नहीं घटता, वो तो खाली समुद्र है। जलाशय जल के आकार में, असमितम असीम तम उसको समुद्र समुद्र में प्राक्षिपत डाल दिया, झसम विशाल मछली को, और छोटी मछली को आपका नाम क्या था याद करिए, अब बड़ी हो गई, वो क्या था और बड़ी मछली का नाम झसम, बड़ी मछली को कहते हैं। मेरे साथ पढ़िए। इस प्रकार प्रार्थना किए जाने पर, इस प्रकार प्रार्थना किए जाने पर राजा सत्यव्रत राजा सत्यव्रत उस मछली को सब जल के सबसे बड़े आगार में ले आया। जल के सबसे बड़े आगार में ले आया। हाँ, कोई उपाय किया होगा, क्योंकि राजा भी उठा नहीं सकता, अब तो सरोवर से भी बड़ी है। किंतु जब वह भी अपर्याप्त सिद्ध हुआ, किंतु जब वो भी अपर्याप्त हुआ तो राजा ने अंत में उस मछली को समुद्र में डाल दिया। तो राजा ने मछली को समुद्र में डाल दिया। हाँ, पहले राजा ने सरोवर से निकाल के बड़े सरोवर में डाला, वहां भी वो अपर्याप्त सिद्ध हुआ तो उठा के उसको समुद्र में डाल दिया। तो उठाने में राजा के पास तो साधन हुए ही, कैसे, क्योंकि वो एक आदमी से उठने वाला नहीं थी, मछली इतनी बड़ी हो गई थी। क्षिप्यमाणः तम आह इदम इहमाम मकरादयः अदन्त्य अदन्ति अति बलावीर माम नेह उत्सृष्ट नेह उत्सृष्टुम अर्हसि। मेरे साथ, क्षिप्यमाणः तम आह इदम इहमाम मकरादयः मकरादयः अदन्ति अति बलावीर अति बलावीर माम न इह उत्सृष्टम अर्हसि। माम अर्हसि। शब्दार्थ है, क्षिप्यमाणः समुद्र में फेंके जाने पर, तम राजा से, आह मछली ने कहा, इदम यह इस स्थान में, मां मुझको, मकर आदेह मगर जैसे घातक जलचर, अदंति खा लेंगे, अति बला अत्यंत बलशाली होने के कारण, वीर हे वीर राजा, मां मुझको ना नहीं इस जल में, इस जल में उत्सृष्टुम फेंकना, अरसी तुम्हें चाहिए, तुम्हें यहाँ नहीं फेंकना चाहिए था, यहाँ तो मुझे खा जाएंगे। क्या 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 कर रहे भगवान, देखो, भक्त से सेवा, ये राजा को तकलीफ बिल्कुल नहीं, ये आपका अवसर होता है। कभी ऐसा आपको मौका मिले, ये भगवान आपके ऊपर कृपा कर रहे हैं सेवा करने का, भगवान की सेवा करने का मौका राजा सत्यव्रत को मिल रहा है, उससे सेवा करा दे। भगवान भक्त से सेवा कराते हैं। जैसे आपसे मैंने पहले भी कहा था, क्या नाम था उनका, जिनसे भगवान ने कहा कि चंदन ले आ,
याद करिए, भगवान ने अपने भक्त से गोवर्धन पर्वत के ऊपर भगवान गोपाल ने उससे कहा, मुझे गर्मी लग रही है, वायु प्रदेश में जा, मेरे लिए चंदन ला करके मेरा लेप कर। ये किसको कहा था? माधवेंद्रपुरी, याद होगा। माधवेंद्रपुरी प्रभु जी। हाँ, माधवेंद्रपुरी से क्यों कहा ये? क्योंकि उसको सेवा करने का मौका, सेवा करने का मौका। भगवान भक्त को उसको सेवा करने के उसको आनंद आता है। जैसे भक्त को आनंद आता है वो भगवान कराते हैं। माधवेंद्रपुरी रात को सपना देखा, उठ के चल दे, और कितना, मेरे ख्याल से 50 किलो तब होता या शेर होता होगा, जो भी, वहां पुरी जा करके, और उसके ऊपर वो बहुत तोले के हिसाब से मिलता है कपूर, जो उसमें चंदन में मिलाया जाता है। तो वो लेकर के जब देखा इतनी भारी हो रहा था, कुछ तो उन्होंने खुद लिया होगा, कुछ किसी मजदूर को किया होगा। और कहाँ, वहां से रेमणा आए। रेमणा भी उड़ीसा में है और पुरी भी उड़ीसा में है। आए, उनको काफी तकलीफ हुई होगी, लेकिन ये तकलीफ क्या होती है? मीठा मीठा आनंद आता है। तकलीफ में जो दर्द हो रहा है कमर में, वो दर्द में मिठास होती है, क्योंकि भगवान की सेवा है। लेकिन भगवान को आया नहीं, भक्त ज्यादा परेशान हो गया। कहा कि तू ऐसा कर, रात को सपना आया रेमड़ा में, तो इस चंदन को यहीं लगा के, ये जो गोपीनाथ हैं, जिनको हम जिनका नाम तब से पड़ा खीरचोर गोपीनाथ, माधवेंद्रपुरी की वजह से खीरचोर गोपीनाथ कहते हैं। तो ये गोपीनाथ को लगा मेरे को ठंडक लग जाएगी, उनको लगाएगा मुझे ठंडक लग जाएगी, तो ऐसा कर। भगवान भक्त को कैसे नचाते हैं, कैसे सेवा कराते हैं, फिर उसको कैसे आनंद दिलवाते हैं। तो जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य है आनंद प्राप्त करना। तो भगवान आनंद प्राप्त कराते हैं, इसको ऐसे नचा रहे हैं सत्यव्रत को। एवं विमोहितः तेन बदला बल्गु भारती, तम आह को भवान अस्मान मत्स्य रूपेण मोहयन। मेरे साथ, एवं विमोहितः तेन एवं विमोहितस्तेन बदता बल्गु भारती, वदता बलगु भारतीम् वो भारती तम आह को भवान अस्मान तमः को भवान अस्मान मत्स्य रूपेण मोहयन। मत्स्यरूपेण मोहयन्। एवं इस प्रकार विमोहित मोहग्रस्त तेन उस मछली के द्वारा बदता कहे जाने पर वर्ग भारती मधुर वचन। वाह, क्या बढ़िया शब्द है संस्कृत का, वर्ग भारती मतलब मधुर वचन। तम उससे कहा कौन? भगवान आप, अस्मान हमको, मत्स्य रूपेण मछली के रूप में, मोहन मोहित करने वाले। अब राजा को समझ आया। मेरे साथ पढ़े, मत्स्य रूप भगवान से, मत्स्य रूप भगवान से इन मधुर वचनों को सुनकर मधुर वचनों को सुनकर मोहित हुए राजा ने पूछा, मोहित हुए राजा ने पूछा, आप कौन हैं? आप कौन हैं? आप तो हम सबको मोहित कर रहे हैं। आप तो हम सबको मोहित कर रहे हैं। हाँ, कौन नहीं मोहित होगा? एक छोटी मछली बड़ी हुई बड़ी, यहाँ फेंक वहां फेंक यहाँ फेंक। अब उसने
सोचा ये भी कम पड़ रहा है, समुद्र में डाल दिया। अब कह रही है कि यहाँ तो मुझे जलचर खा जाएंगे। तो राजा ने बिल्कुल सही पूछा कि आप हैं कौन। न एवं वीर्यो जलचरो दुष्टो अस्माभिः सुतो अपि वा यो भवान योजन शतम अहना अभि व्यास व्यानसे सरः। मेरे साथ, न एवं वीर्यो जलचरो नैवं नैवं वीर्यो वीर्यो जलचरो जलचरो दुष्टो अस्माभिः सुतो अपि वा दृष्टो अस्माभिषुतो यो भवान योजन शतम यो यो भवान् भवान् योजन योजन शतम् शतम् आहना, आहना मतलब दिन, आहना अभिव्यानसे सरः। अहिना अहना विज्ञानसे विघ्नसे सरः। सरः। शब्दार्थ है ना नहीं एवं इस प्रकार वीर्य शक्तिशाली जलचर जलचर दुष्ट देखा गया अस्मा भी हमारे द्वारा श्रुतः श्रुतः अभी नहीं सुना गया। हमने तो न देखा है न सुना है। वह अथवा यह जो भगवान आप योजन शतम सैकड़ों मील तक अहना एक दिन में अभिव्यान से बढ़कर सरह जल। मेरे साथ पढ़े, हे प्रभु हे प्रभु एक ही दिन में आपने एक एक दिन दिन में में आपने अपना विस्तार सैकड़ों मील तक करके अपना विस्तार सैकड़ों सैकड़ों मील मील तक तक करके नदी तथा समुद्र के जल को नदी तथा तथा समुद्र के जल को को आच्छादित कर दिया है। आच्छादित आच्छादित कर दिया किया है। है। इससे पहले मैंने इससे इससे पहले पहले मैंने न तो ऐसा जलचर पशु देखा था ना तो ऐसा जलचर पशु देखा था और नहीं सुना था। और नहीं नहीं सुना सुना था। था। हाँ, तो आप है कौन ऐसे? नूनम तम भगवान साक्षात हरि नारायणो अव्ययः अनुग्रहाय भूतानां तत्से रूपम जलौकसाम्। मेरे साथ पढ़े, नूनम त्वं भगवान साक्षात नूनम नूनं त्वं तं भगवान् भगवान् साक्षात् साक्षात् हरि नारायणो अव्ययः हरिर्नारायणो व्ययः व्ययः अनुग्रहाय भूतानां अनुग्रहाय अनुग्रहाय भूतानां भूतानां तत्से रूपम जलौकसम्। धर्षे रूपं जलौकसाम्। तत्से रूपम जलौकसाम्। धर्षे रूपं जलौकसाम्। शब्दार्थ है नूनम निश्चय ही तुम हो भगवान, भगवान साक्षात प्रत्यक्ष हरि ही भगवान, नारायण भगवान, अव्यय अव्यय अनुग्रहाय दया दिखाने के लिए, भूता नाम सारे जीवों के लिए, धत से धारण किया है रूपम रूप जलोकसाम जलचर की तरह। राजा भगवान का भक्त होगा, समझ गया। हे प्रभु, मेरे साथ पढ़िए, हे प्रभु हे प्रभु आप निश्चय ही आप आप निश्चय निश्चय ही अव्यय भगवान नारायण श्री हरि हैं। अव्यय भगवान नारायण हरि हैं। आपने जीवों पर अपनी कृपा प्रदर्शित करने के लिए ही आपने आपने जीवों पर अपनी अपनी कृपा कृपा प्रदर्शित प्रदर्शित करने के करने के लिए लिए ही अब जलचर का स्वरूप धारण किया है। अब अब जलचर जलचर का का स्वरूप स्वरूप धारण धारण किया है। हाँ, ये भगवान के भक्त को पता होता है, भगवान रूप लेकर आते हैं, कोई कारण होता है उस रूप का। बारह के रूप में आए, आपको पता है, क्योंकि नीचे गर्भोदक ओशन के नीचे तले में गंदगी होती है और गंदगी में जाने का शुकर गंदगी में जा सकता है। भगवान ने शुकर का रूप लिया, कोई पर्पज होता है।
और समुद्र को उठा के करके ऊपर पानी में रख दिया। तो यहाँ पर आप इस रूप में आए हैं, कोई मकसद होगा, कोई आपका अ, अपना अपनी कृपा प्रदर्शित करने के लिए आपने यह रूप धारण किया है। राजा समझ गया। नमस्ते पुरुष श्रेष्ठ, स्थिति उत्पत्ति अप्यय अप्यय ईश्वर भक्तानां नः प्रपन्नानां मुख्यो हि आत्म गति ही विभो। मेरे साथ पढ़े। नमस्ते पुरुष श्रेष्ठ, नमस्ते पुरुषश्रेष्ठ स्थिति, क्योंकि तू है, ती करोगे तो ऊ रह जाएगा वहां। स्थिति उत्पत्ति, फिर उत्पत्ति त्यो है, उत्पत्ति स्थिति उत्पत्ति अप्यय ईश्वर स्थिति ईश्वरः ईश्वर भक्तानां नः प्रपन्ना भक्तानां नः भक्तानां नः प्रपन्नानां मुख्यो हि आत्मगति ही विभो। मुख्यो ह्यात्मगतिर्विभो। शब्दार्थ है नमः, मैं सादर नमस्कार करता हूँ। भक्त है ना भगवान का, देख ले, भगवान को सादर नमस्कार। ते तुमको पुरुष श्रेष्ठ, हे जीव में श्रेष्ठ, समस्त भोक्ताओं में श्रेष्ठ, स्थिति पालन उत्पत्ति सृष्टि अप्यय तथा संहार के ईश्वर परमेश्वर, भक्ता नाम अपने भक्तों के, नह हम जैसे, प्रपन्ना नाम शरणागतों के, मुख्य परम ही निसंदेह आत्मगति परम गंतव्य विभो भगवान विष्णु। समझ गया। और ये भी भगवान कहाँ जाते हैं? भक्त के पास। भक्त को काल के लिए सेवा कर, तेरे को मौका देता हूं। तो अब ये आप समझ गया, ये तो भगवान है। मेरे साथ पढ़े। हे प्रभु, हे प्रभु, हे सृष्टि पालन हे सृष्टि पालन तथा संहार के स्वामी, तथा संहार के स्वामी, हे भोक्ताओं में श्रेष्ठ भगवान विष्णु, हे भोक्ताओं भोक्ताओं में श्रेष्ठ भगवान विष्णु, विष्णु भोक्ताराम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम। आप हम जैसे शरणागत भक्तों के नेता, हम जैसे शरणागत भक्त नेता तथा गंतव्य हैं। तथा गंतव्य है। हाँ, भगवान भक्त के गंतव्य हैं, असुर के नहीं। तो भक्त है वो कह रहा है हम जैसों के आप गंतव्य हैं, क्योंकि हम आखिरी में हमारा मन आपके पास आना होता है, तो आप हमारे गंतव्य हैं। अतः मैं आपको सादर नमस्कार सादर प्रणाम करता हूँ। अतः मैं आपको सादर प्रणाम करता हूँ। हाँ, अब कितना आनंद सत्यव्रत को आया होगा जब इस स्टेज में आप ये वाले स्टेज जब आए। पहले इधर फेंका उधर फेंका, अब बढ़ रही क्यों बढ़ रही है, इतनी भी क्यों बढ़ रही है, ये फिर समझ आया, अरे ये तो साधारण चीज नहीं है, तो भगवान है। ये वक्त समझ जाता है। और ये वाला समय जो है सत्यव्रत के लिए कितना महान समय रहा होगा, कि जो आपको हम पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं कि भगवान के साथ आनंद आता है। कौन सा आनंद कहलाता है? दिव्य आनंद। एक हमारे भौतिक जगत का भी आनंद होता है छोटा मोटा, लेकिन वो आनंद आने के बाद दुख भी देता है साथ में। यहाँ कोई दुख नहीं, वो दिव्य आनंद प्राप्त हुआ। वह दिव्य आनंद थोड़ा था और बढ़ा बढ़ा यहाँ पहुंच गया। ये अब कभी ये आनंद कम नहीं होता, क्योंकि भगवान के भक्त के सामने भगवान आ गए, अब कम होने का नहीं, अब तो उतना ही रहेगा ये दिव्य आनंद। तो अब बताइए, अब ये राजा को कहे कोई जलेबी खा ले, तो वो कहेगा अरे तुच्छ चीजों को छोड़ो, मुझे क्या आनंद आ रहा है, अरे रसगुल्ला खा लो, नहीं चाहिए। कोई भी भौतिक सुख की बात करो,
वो कहेगा नहीं, ये आनंद के सामने ये सब तुच्छ है। आप कोई इंद्र तृप्ति की कोई भी वस्तु उसके सामने ले जाओ, कोई कहे तुच्छ है। यमुनाचार्य ने यही इसलिए कहा होगा, इसलिए कहा होगा, जब ये आनंद मुझे मिला है, भौतिक आनंद जो मैं लेता था पहले, उसकी कल्पना करता हूं, मुझे थूकने का मन करता है। ये दिव्य आनंद ऐसा होता है, राजा उस आनंद में है। सर्वे लीला, सर्वे लीला अवतारहते, अवताराहते, तारा सौ उड़ा देंगे तो विसर्ग आ जाए। सर्वे लीला अवताराते भूतानां भूति हे तव ज्ञातुम इच्छामि अधोरूपम यद अर्थम भवता धृतम। मेरे साथ पढ़िए, सर्वे लीला अवताराते सर्वे लीलावतारास्ते भूतानां भूति हे तव भूतानां भूतिहेतवः ज्ञातुम इच्छामि अधोरूपम ज्ञातुमिच्छामि अधोरूपम् यद अर्थम भवता धृतम। यदर्थं भवता धृतम्। शब्दार्थ है सर्वे, सारी, लीला, लीलाएं, अवतारा, अवतार, ते, आपके, भूतानाम, जीवों के, भूति, फूलने फलने, अभ्युदय की स्थिति के लिए, हेतु कारण, ज्ञातुम जानने के लिए, इच्छा में इच्छा करता हूँ, अधः यह, रूपम रूप, यत अर्थम जिसलिए, भवता आपके द्वारा, धृतम धारण किया गया। अब राजा कह रहा है, भगवान को अब बात कर रहा है, मेरे साथ पढ़े, आपकी सारी लीलाएं, आपकी सारी लीलाएं तथा अवतार तथा अवतार निश्चय ही निश्चय ही ही समस्त जीवों के कल्याण के लिए होते हैं। समस्त जीवों के कल्याण के लिए होते हैं। हाँ, ये राजा को पता है, भगवान के अवतार होते ही इसलिए हैं, जीवों का कल्याण हो। अतः हे प्रभु, अतः हे हे प्रभु मैं वह प्रयोजन जानना चाहता हूँ मैं वो प्रयोजन जानना चाहता हूँ जिसके लिए आपने जिसके लिए आपने यह मत्स्य रूप धारण किया है। मत्स्य रूप धारण ये मत्स्य रूप धारण किया है। हाँ, ये राजा कह रहा है, ये मैं जानना चाहता हूँ। नते अरविंद अक्ष पद उपसर्पणम मृषा भवेत् सर्व सुभित प्रियात्मनः यथे तरेसाम, मैं संधि विच्छेद नहीं कर रहा हूँ, यथा इतरेसाम हो जाएगा। यथे तरेसाम पृथक आत्मनाम सताम, माँ ऊपर चला गया, नीचे और आ जाएगा। अधिदृशो यद बपुहु, बपुर है, विसर्ग लगाओ र उड़ जाएगा। अधिदृशो यद बपुहु अद्भुतम हीनः, मेरे साथ, नते अरविंद अक्ष पद उपसर्पणम नते वृषा भवेत् सर्व सुहृद प्रियात्मनः मृषा भवेत् सर्वसुहृत प्रियात्मनः यथे तरेसाम पृथग आत्मनाम सताम यथे तरेषां पृथगात्मनां सताम् अधिदृशो यद वपुः अद्भुतम हीनः अधिदृशो यद् वपुरद्भुतं हीनः। शब्दार्थ है, ना, कभी नहीं, ते, आपके, अरविंद अक्ष, हे कमल नेत्रों वाले मेरे प्रभु, पद उपसर्पणम, कमल चरणों की पूजा, मृषा व्यर्थ, भवेद हो सकती है, सर्वसुहित सबों के मित्र, प्रिय
सबों के प्यारे आत्मना हर एक के परमात्मा यथा जिस प्रकार इतरेषाम अन्य देवताओं का पृथक आत्मा आत्मा आत्मनाम आत्मा से भिन्न देहधारी जीव सताम अध्यात्म में स्थित लोगों का अधिदृशः आपने दिखलाया है। यत जो बपु शरीर अद्भुतम अद्भुत हे निस्संदेह नहा हमको। मेरे साथ पढ़िए। हे कमल की पंखुड़ियों के समान नेत्रों वाले प्रभु, हे हे कमल की पंखुड़ियों के समान नेत्रों वाले प्रभु, देहात्म बुद्धि वाले देहात्म बुद्धि वाले देवताओं की पूजा देवताओं की पूजा सभी तरह से व्यर्थ है, सभी तरह तरह से से व्यर्थ है। क्योंकि आप हर एक के क्योंकि आप क्योंकि आप हर एक के परम मित्र परम मित्र तथा प्रियतम परमात्मा हैं। तथा परम परमात्मा है। अतएव आपके चरण कमलों की पूजा आपके चरण कमलों की पूजा कभी व्यर्थ नहीं जाती। कभी कभी व्यर्थ नहीं जाती। हाँ, जब आपकी पूजा करने से के लोग हैं तो देवताओं की पूजा क्यों की जाए? ये भागवतम में कितनी बार आया है। इसलिए आपने मछली का रूप दिखाया है। इसलिए इसलिए आपने मछली का रूप दिखलाया है। हाँ, कोई कारण होगा जिससे हमारा भला होने वाला है। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्ण सावित्री माता जी। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी, सादर प्रणाम। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा श्रील प्रभुपाद की जय। इंद्र, चंद्र तथा सूर्य जैसे देवता सामान्य जीव हैं जो भगवान के विभिन्नांश हैं। भगवान जीवों के माध्यम से अपना विस्तार करते हैं। नित्यो नित्यानाम चेतनेश्वर चेतने चेतसानाम। उनके साकार विष्णुत्व रूपतः सभी आध्यात्मिक है, स्वांश कहलाते हैं, किंतु सारे जीव जो उनसे पृथक हैं उनके विभिन्नांश कहलाते हैं। कुछ विभिन्नांश रूप आध्यात्मिक होते हैं और कुछ पदार्थ तथा आत्मा के सम्मेल होते हैं। इस जगत में बद्ध जीवात्माएं भौतिक शक्ति से निर्मित अपने बाह्य शरीरों से भिन्न होती हैं। इस तरह स्वर्ग में रहने वाले देवता तथा अधोलोक में रहने वाले जीव समान प्रकृति वाले होते हैं। फिर भी इस लोक के मनुष्य कभी कभी स्वर्ग लोक के देवताओं की पूजा करने के लिए लालायित होते जाते हैं। ऐसी पूजा अस्थायी है। जिस प्रकार इस लोक के मनुष्यों को अपने शरीर बदलने होते हैं तथा देहांतर प्राप्ति, उसी प्रकार ये शब्द इंद्र, चंद्र, वरुण इत्यादि जीवात्माओं को भी यथा समय अपने अपने माता जी अपने अपने शरीर बदलने होते हैं। कहाँ गया मतलब? शरीर बदलने होंगे। जैसा कि भगवत गीता में कहा गया, अंतवतु फलम तेषाम तद्भवत्य अल्पमेधसाम। अल्प बुद्धि वाले लोग देवताओं को पूजते हैं किंतु उनके फल सीमित तथा अस्थायी होते हैं। कामेस्ते तस्त मतलब क्या है? तस्तर्थ ज्ञानानाम प्रपद्यन्ते अन्य देवता। जो लोग देवताओं के पद को नहीं जानते हैं वे किसी भौतिक प्रयोजन से उनकी पूजा करने की ओर झुकते हैं, किंतु ऐसी पूजा का फल कभी स्थायी नहीं होता। फलतः यहाँ पर कहा गया है, यथे तरेषाम पृथगात्मनाम सताम पदोपसंपरणम विषाम भवेत्। दूसरे शब्दों में यदि किसी को किसी की पूजा करनी ही है तो उसे भगवान की पूजा करनी चाहिए, तब उसकी पूजा कभी व्यर्थ नहीं जाएगी। स्वल्पमस्य यस्य धर्मस्य जायते महतो भयात्। भगवान की पूजा करने चाहे इसके लिए प्राप्त शरीर विशेष तथा कथित वृत्ति परक धर्म को
छोड़ क्यों न दें, छोड़ना क्यों न पड़े। क्योंकि शरीर की पूजा अस्थायी है, इसीलिए इसका फल स्थायी नहीं होता, किंतु भगवान की पूजा को बहुत बड़ा लाभ मिलता है। हरे कृष्ण प्रभु, दंडवत प्रणाम। क्षमा चाहती हूँ माता जी, धरती के लिए धन्यवाद माता जी। हरे कृष्ण। अतएव जैसे कि श्रीमद् भागवतम में स्तुति संस्तुति की गई है, त्यक्त्वा स्वधर्म चरणाम्बुजम हरे, मनुष्य को चाहिए कि वह हरि के चरणों की पूजा करे, चाहे इसके लिए प्राप्त शरीर विशेष के तथा कथित वृत्तिपरक धर्म को छोड़ना क्यों न पड़े। ये कितनी बड़ी बात कही है, क्योंकि शरीर की पूजा अस्थायी है इसलिए इसका फल स्थायी नहीं होता। तो देवताओं की पूजा के तो भगवान की पूजा से बहुत बड़ा लाभ होता है। और हम क्या हैं, हम हैं भिखारी, भिखारी हैं, हमेशा मांगते रहते हैं। भगवान, जब आप कभी देखो सेवा क्या होती है, एक माँ बच्चे को बढ़ाती है, जब बच्चा छोटा होता है माँ उसकी देखभाल करती है, कहती है उसको मेरे को ये दे दे ये दे दे, हाँ कहने लगती है जब वो बड़ा हो जाता है, फिर उससे बहुत आशाएं माँ की होती है। बड़े होने की नहीं बात कर रहा हूं मैं, छोटे बच्चे की जो सेवा होती है उसको कहते हैं सेवा। क्यों? क्योंकि आपको उससे कुछ चाहिए नहीं उस समय वो हमारे नहीं, जानवरों के भी होते, जानवर भी अपने बच्चों को प्यार करते हैं। वहां पर ये प्रकृति का नियम है कि कोई भी माँ अपने किसी भी जीवन में अपने बच्चों की देखभाल करना चाहती है, तो ये सेवा ऐसे ही उसमें आनंद आता होगा जरूर। आप समझ सकते हैं इस चीज को। माताएं हैं जिन्होंने बच्चों को जन्म दिया है, वो समझ सकती हैं कितना आनंद आता था उस समय। अब वो बच्चा बड़ा हो गया, आनंद वो है उतना नहीं, हो ही नहीं सकता, क्योंकि सब जगह गिव एंड टेक, वहां गिव एंड टेक नहीं, वहां गिव एंड गिव प्रेम है। यही यही भगवान की पूजा करने में आप, क्योंकि देने वाले भगवान हैं, देवता नहीं। देवताओं की आप पूजा करते हैं, हाँ ये जरूर है कि देवताओं को भगवान के द्वारा कुछ अधिकार दिए गए हैं, वो कर सकते हैं। आप जाएंगे उनके पास तो लेकिन जो देने वाला है सीधे उसकी पूजा क्यों न करें। ये बात बार बार कही गई है कि मांगना है तो भगवान से मांगो, देवताओं से क्यों मांगना है, भगवान से मांगना चाहिए। और एक बात अवश्य है, भगवान अगर आपके हित के लिए नहीं कभी नहीं देंगे देवता दे सकते हैं जिससे आपका अहित हो, वो भी दे सकते हैं। दूसरा, उनका दिया हुआ क्षणिक, आपने कहा एक गाड़ी चाहिए, मिल गई गाड़ी, गाड़ी 2 साल में एक्सीडेंट हुआ, गाड़ी खत्म, आप भी खत्म, क्षणिक। ये ऐसा देते हैं भगवान, क्षणिक नहीं देते, ऐसा देते हैं जो आपके हमेशा काम आता है, हमेशा हमेशा शाश्वत। शाश्वत क्या है कि भगवत धाम जाना, गंतव्य भगवान को प्राप्त करना, ये गंतव्य भक्त का होता है। तो ये बहुत अच्छी तरह प्रभुपाद ने बताया। ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै गुरवे नमः। नमः विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय हो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे कृष्णा। राधा रति माता जी। राधा रति माता जी, दंडवत हरे कृष्ण प्रणाम। माता जी। माता जी रिकॉर्डिंग बंद कर दीजिए, मेरा होस्टिंग निकल गया है। सॉरी प्रभु जी, ये पहले से हैंड था पढ़ने के लिए। माता जी रिकॉर्डिंग